हेलो एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है, किस सिचुएशन में इसका यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज़ को समझ लेते हैं। जो काम या फिर हम कह सकते हैं क्रिया भविष्य में यानी कि फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसके फॉर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला यानी कि कर्ता। फिर आएगा विल, उसके बाद आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो ईजिली से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, शी विल हैव इटन फूड, वह खाना खा चुकी होगी। खाना खाने का जो काम है, जो क्रिया है, वह भविष्य में यानी कि फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। तो सी क्या है दोस्तों? सी है सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगा है, फिर क्या लगा है? हैव लगा है। इटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी विल हैव इटन फूड, वह खाना खा चुकी होगी। भविष्य में, फ्यूचर में खाना खाने का काम समाप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दोस्तों, शिवम विल हैव प्लेड फुटबॉल, शिवम फुटबॉल खेल चुका होगा। फुटबॉल खेलने का जो काम है, जो क्रिया है, वह फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। शिवम क्या है दोस्तों? शिवम सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लगा है? विल लगा है, हैव लगा है। प्लेड क्या है? प्लेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। शिवम विल हैव प्लेड फुटबॉल, शिवम फुटबॉल खेल चुका होगा। दे विल हैव वॉच्ड टीवी, वे टीवी देख चुके होंगे। जो टीवी देखने का जो क्रिया है, जो एक्शन है, वह फ्यूचर में, भविष्य में समाप्त हो चुका होगा। तो दे क्या है दोस्तों? दे सब्जेक्ट है, इसके साथ विल लगा है, फिर हैव लगा है, वॉच्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे विल हैव वॉच्ड टीवी, वे टीवी देख चुके होंगे। ही विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े धो चुका होगा। तो जो कपड़े धोने का जो काम है दोस्तों, वह फ्यूचर में, भविष्य में समाप्त हो चुका होगा। तो ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगा है? विल लगा है, फिर हैव लगा है, वॉश्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्लॉथ्स क्या हो गया? क्लॉथ्स हो गया ऑब्जेक्ट। ही विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े धो चुका होगा। दोस्तों, हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। हिंदी के वाक्य में यह इसकी पहचान है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, नकारात्मक वाक्यों को समझते हैं, जहाँ पे नहीं में उत्तर दिया जाता है, ना में जवाब दिया जाता है। इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर आएगा नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शिवम will not have
प्लेड फुटबॉल। शिवम फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। यहाँ पे नॉट में आंसर मिल रहा है दोस्तों, नहीं में जवाब मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये एक नकारात्मक वाक्य है। शिवम क्या है दोस्तों? शिवम सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या लगा है? इसके साथ विल लगा है। फिर क्या लगा है? फिर है नॉट। उसके बाद क्या है? हैव है। और प्लेड क्या हो गई? प्लेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फुटबॉल क्या है? फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। शिवम विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। शिवम फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। दे विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। वे टीवी नहीं देख चुके होंगे। यहाँ पे नॉट में आंसर दिया जा रहा है, नहीं में जवाब दिया जा रहा है। एक नेगेटिव सेंटेंस है। दे क्या है दोस्तों? दे सब्जेक्ट है। इसके साथ लगा है विल, फिर लगा है नॉट, उसके बाद लगा है हैव, और वॉच्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टीवी हो गया ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। वे टीवी नहीं देख चुके होंगे। ही विल नॉट हैव इटन फ्रूट। वह फल नहीं खा चुका होगा। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ही है सब्जेक्ट, इसके साथ लगा है विल, फिर लगा है नॉट, फिर लगा है हैव, और इटन क्या हो गई? इटन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्रूट हो गया ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव इटन फ्रूट। वह फल नहीं खा चुका होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पका चुकी होगी। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य है। शी है सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगा है? इसके साथ लगा है विल, फिर क्या लगा है? फिर लगा है नॉट, और इसके साथ क्या लगा है? हैव। कुक्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पका चुकी होगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटैरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्म और इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, एंड देन आएगा हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। विल शिवम हैव प्लेड फुटबॉल। क्या शिवम फुटबॉल खेल चुका होगा? ये एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विल लगा है यहाँ पे, एंड देन क्या है? शिवम है सब्जेक्ट, एंड हैव लगा है, प्लेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। विल शिवम हैव प्लेड फुटबॉल। क्या शिवम फुटबॉल खेल चुका होगा? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दोस्तों, विल ही हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े धो चुका होगा? ये एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे विल लगा है, एंड देन ही क्या है? सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या है? हैव लगा है, एंड वॉश्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड क्लॉथ्स हो गया ऑब्जेक्ट। विल ही हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े धो चुका होगा? अब दोस्तों हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटैरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इसके फॉर्म और इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा WH, एंड देन आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, एंड देन आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। When will he have washed clothes? वह कपड़े कब धो चुका होगा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। When, कब। तो यहाँ पे WH वर्ड है, एंड देन क्या है? will लगा है, ही क्या है? सब्जेक्ट है, इसके साथ have लगा है, washed हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड क्लॉथ्स हो गया ऑब्जेक्ट। When will he have washed clothes? वह कपड़े कब धो चुका होगा? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वेयर विल शिवम हैव प्लेड फुटबॉल।
शिवम फुटबॉल कहाँ खेल चुका होगा। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वेयर क्या है, ये एक WH वर्ड है, इसके साथ क्या लगा है, विल लगा है। शिवम क्या है, सब्जेक्ट है, एंड देन हैव लगा है। प्लेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। वेयर विल शिवम हैव प्लेड फुटबॉल, शिवम फुटबॉल कहाँ खेल चुका होगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को, इसके फॉर्म को एक बार रिकैप कर लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्म है, सब्जेक्ट आएगा, एंड देन विल, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आपने पॉजिटिव फॉर्म लर्न कर लिया तो बहुत ईजिली नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म आपको लर्न हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। तो पॉजिटिव फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नेगेटिव फॉर्म को देखेंगे। नेगेटिव फॉर्म है सब्जेक्ट, एंड देन विल, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस विल और हैव के बीच आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो नेगेटिव फॉर्म इस तरह आपको लर्न हो जाएगा अगर आपने पॉजिटिव फॉर्म लर्न कर लिया तो। अब हम लोग क्वेश्चन फॉर्म को देखते हैं। विल जो है इसको सबसे पहले इधर शिफ्ट करेंगे एंड सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो विल प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर है WH आएगा, एंड देन विल, फिर सब्जेक्ट, एंड देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही ईजी है। तो अगर आपने पॉजिटिव फॉर्म लर्न कर लिया तो नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म और जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट, वो बहुत ही ईजिली से आपको लर्न हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। तो मिलते हैं हम